चलो आ जाओ। हाँ हाँ भाई, वो कन्वर्ट हो रहा था तो इसलिए नहीं किया, मैं डाल दूंगा। Don't worry, डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, if the coin shows head, toss it again. If the coin shows head, toss it again. But if it shows tail, but if it shows tail, but if it shows tail, then throw a die. If it shows tail, throw a die. Find the conditional probability that die shows a number greater than 4. Find the conditional probability. Find the conditional probability that the die shows a number greater than 4. That the die shows a number greater than 4. Given that, find the conditional probability that the die shows a number greater than 4. एक ही क्वेश्चन है. Given that there is at least one tail. Given that there is at least one tail. Given that there is at least one tail. ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, ध्यान से देखो जरा, क्या बोल रहा है वो कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो अब वो बोल रहा है कि अगर हेड आया, टॉस इट अगेन. तो अगर तो हेड आया तो वापस से कॉइन को टॉस किया, वापस से हेड आएगा, वापस से टेल आएगा. और अगर टेल आया तो डाई को रोल करो. तो डाई को रोल करने का मतलब क्या है कि उसके बाद आएगा या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. तो फाइनल आउटकम क्या आएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6. पहले पूरा आउटकम देख रहे हैं. एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट टॉपिक था हमने देखा. टोटल अभी तक हमने 3 टॉपिक देखे हैं. ठीक है, टोटल अभी तक हमने 3 टॉपिक देखे हैं. पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तीसरा इंडिपेंडेंट. तो ये जो पहला और तीसरा है ये उनके रिलेटेड है. ठीक है, तो अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट थ्योरम कहां पे लग रही है उसको समझो. ठीक है, अब ये बताओ कि टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, राइट, 2 एंड 6. तो क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी? बिल्कुल भी नहीं, यहीं पे गलत हो गए. क्यों? क्योंकि देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोबेबिलिटी पहली बार हेड आया एंड दूसरी बार हेड आया. व्हाट इज दिस? प्रोबेबिलिटी पहली बार टेल आया एंड दूसरी बार डाई पे 2 आया. राइट. अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने पहले कॉइन को टॉस किया, ठीक, दूसरी बार डाई को रोल किया, तो क्या जो कॉइन पे आया, क्या उससे फर्क पड़ेगा डाई पे क्या आएगा? दोनों अलग अलग नहीं हो रहे इसके. कॉइन को टॉस किया और डाई को रोल किया, क्या फर्क पड़ता है डाई को यार कि कॉइन पे क्या आया? कॉइन को क्या फर्क पड़ता है डाई पे क्या आया? तो कॉइन का जो आउटपुट है या कॉइन का कोई भी इवेंट है और डाई का कोई भी इवेंट है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट. अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा. तो ये कल हमने जो देखा था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2 हो जाएगा.
सिमिलरली ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स। इस तरीके से ये हो जाएगा, राइट। अब देखो कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो इधर भी हाफ इधर भी हाफ, तो हाफ इंटू हाफ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4। तो बेसिकली ये वाला आउटकम आने की, हेड एंड हेड आने की आउटकम की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4। इट्स नॉट 1/8। अरे टेल आने की, एक कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 है ना, तो हाफ इंटू हाफ। अब इधर इसकी भी हाफ इंटू हाफ, तो 1/4। इसकी हाफ टेल आने की, लेकिन डाई के ऊपर 6 आने, 1 आने की 1/6, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 1/6 1/12। ऐसे इसकी भी 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12। तो पहले दोनों की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4 एंड 1/4, बाकी 6 की प्रोबेबिलिटी 1/12 आ रही है। यहां पे हम हर एक की 1/8 अगर लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हर एक आउटकम जो है वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि 2 आउटकम अलग तरीके से आ रहे हैं, 6 आउटकम अलग तरीके से आ रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ। इंडिपेंडेंट थ्योरम कैसे लगी, समझ आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? गुड आफ्टरनून सर। सर गुड ये आफ्टरनून अंशुमन। अंशुमन तो था नहीं इधर? नहीं सर। मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया, क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अच्छा आपने लिखवाया है? हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है। ये एनसीईआरटी का पेज 537 खोल ले, उसके अंदर एग्जांपल 7 है ये। ओके सर। ठीक है ना, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। ठीक है, अब उसने क्या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है? प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, वेयर ए इज नंबर ग्रेटर देन 4, बी इज गिवन दैट एट लीस्ट 1 टेल। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो ए एंड बी देखते हैं अलग अलग क्या है। तो नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है ये दो केसेस, ठीक, नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है ये दो केसेस। अब एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो उसके लिए ये सारे के सारे 7 केसेस, कम से कम एक टेल, 2 टेल तो है ही नहीं, तो एग्जैक्टली 1 टेल वाले केस आ जाएगा। अब ये वाले 7 केसेस एंड ये वाले 2 केसेस का इंटरसेक्शन क्या है? यही वाले 2 केसेस, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी न्यूमरेटर में? दैट इज इन्हीं दोनों की प्रोबेबिलिटी, इन्हीं दोनों की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/12 प्लस 1/12 2/12। क्लियर हुआ? इंटरसेक्शन समझे क्या आया? राइट, नंबर ग्रेटर देन 4 में ये दोनों केसेस आ गए, 5 एंड 6 आ रहा है, एंड एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, या तो एक या तो 2 या तो 3 या सो ऑन। तो इधर तो एग्जैक्टली या तो एक ही टेल है या तो कोई भी टेल नहीं है, तो एक टेल वाले सारे के सारे केसेस आ गए। अब न्यूमरेटर में क्या आता है? इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो इंटरसेक्शन, इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन में सिर्फ यही 2 केसेस आ रहे हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/12 प्लस 1/12 2/12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल के होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक टेल कम से कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? ये 7 के 7 केसेस का, नो 7/8 क्यों भाई? इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे ना, इसलिए तो निकाला है भाई 7/8। ठीक है ना, तो 1/4 प्लस 1/12 इंटू 6, तो 6 इंटू 1/12, तो दैट इज 1/4 प्लस 1/2, तो दैट इज 3/4। और तुम ये भी कर सकते हैं, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या है? 1, तो ये वाला माइनस कर दो, तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, तो 1 माइनस 1/4 3/4, अपने वो भी आ गया। तो जैसे मर्जी। अब देखो क्या गया, 2/12 इंटू 3 एंड ऊपर 4, 4 कटा 4, तो 2/9, दैट इज आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर 2/9। उसने बोला ही नहीं, उसने बोला अगर पहला टेल आया उसके बाद डाई को रोल किया, उसके बाद दोबारा टेल नहीं, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है एक्सपेरिमेंट। हाँ, दोबारा उस टेल के बाद हेड कॉइन को टॉस ही नहीं करना, टेल के बाद डाई को रोल करना है, हेड के बाद दोबारा कॉइन को टॉस करना है यार। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ऑनलाइन क्लियर हुआ?
यस सर। नहीं करना है, नहीं नहीं ए बाय बी पूछा उसने, करने को तो निकाल सकते हैं, कहते हो तो मैं निकाल देता हूँ, पूछा नहीं उसने, उसने क्लियरली बोला है नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट, है ना, एटलीस्ट वन डे। हाँ नोट करो, अब नोट करो। prove that if E and F are independent events, prove that if E and F are independent events, then first case E complement and F, E complement मतलब E dash and F, second case E and F dash, E and F dash, third case E dash and F dash are independent events. E dash and F dash are independent events. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो कि E F, E complement F, E F complement, E complement F complement, तो अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो ये तीनों के तीनों भी इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट हो गए, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए, अगर ये इंडिपेंडेंट है। बात समझे, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट मेरे को गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये मेरे को गिवन है, क्योंकि ई एंड एफ क्या है, गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है। तो अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट गिवन है तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ई इंटू एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, ये चीज कि ये भी इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है, ऐसे ही बाकी तीनों, राइट। अब इसको प्रूव करने के लिए ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, करें, शुरू करें। ठीक है, देखो अब एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज समझना, ये पार्ट क्या है पहले तो, ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो ना, ई को छोड़ के बाकी सारा, एंड एफ का इंटरसेक्शन, तो ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब ई को छोड़ के बाकी सारा, तो ये बाकी सारा का सारा आ जाएगा, राइट। तो उसका एफ के साथ कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये वाला पार्ट। ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा बता दो, मैं दोबारा बताता हूं। कॉमन पार्ट, हाँ क्लियर हुआ ये, राइट। तो ये एक्चुअली में क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एफ में से इस वाले पार्ट को हटाया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी, और ये वाला पार्ट कॉमन वाला पार्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, हाँ या ना। तो आई कैन से दैट, ठीक है, द लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। अब क्योंकि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई, ई डैश की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई। तो अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई तो यस, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऑनलाइन क्लियर हुआ,
यस सर। यस ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, ये बाकी सारा, ई को छोड़ के बाकी सारा, तो उसका एफ के साथ कॉमन पार्ट लेना, एफ के साथ कॉमन पार्ट लेना। तो एफ के साथ कॉमन पार्ट, ये वाले पार्ट का देखो, एफ के साथ कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये शेडेड वाला एफ का कॉमन पार्ट, तो शेडेड वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पार्ट का मतलब क्या है, टोटल में से इंटरसेक्शन हटा दो। तो मैंने टोटल एफ में से इंटरसेक्शन हटा दिया, इंटरसेक्शन एफ हटा दिया। यस, क्लियर हुआ? राइट। अब ये वाला पार्ट देखो, सिमिलरली इसके अंदर मेरे को शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये मेरे को प्रूव करना है। तो मैंने ये वाला पार्ट देखा, क्या आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ को छोड़ के बाकी सारा एंड ई के साथ कॉमन, तो वो आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट का मतलब क्या है, ई में से इंटरसेक्शन हटाना। तो आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई में से इंटरसेक्शन हटा दिया। अब ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अलग अलग हो गया क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो इनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई। वी आर डन। क्लियर हुआ? लास्ट, ई इंटरसेक्शन जो है, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो गए। तो बेसिकली मेरे को प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये पकड़ा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। ये मालूम है? बेसिकली देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये 11th का है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दिया, टोटल का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उल्टा से काम किया। ठीक है, हमने इसको, ये देखो, ये चीज को ये लिखा, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। एक चीज समझो, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ हवा नहीं लग रही है, ये बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता है? ये पता है ना? गुड, एक पॉइंट आया जो पता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस पूरी चीज को ए लेके जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बात खत्म। अब समझे? ठीक है, पक्का? अच्छा, अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी, ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ई यूनियन एफ क्या होता है, ये सारा का सारा, इसको छोड़ के बाकी ये बाहर वाला, उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है 1, 1 में से हम यूनियन को माइनस कर रहे हैं, तो भैया है ना 1 माइनस यूनियन को माइनस करना। अब यूनियन का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही होता है यूनियन का फॉर्मूला। ई ऑफ ए यूनियन क्या आता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां से कॉमन आके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहां से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया, ये पूरा का पूरा यहां से कॉमन आया, इनटू
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो ये इसके बराबर आ गया। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो इनके अलग अलग इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ गई। क्लियर हुआ? एक बार तीनों को तीनों गो थ्रू करो। देखो पहला वाला और दूसरा वाला इजी था। ये वाला पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाली, टोटल में से ये वाला माइनस कर दिया, फिर उसके बाद इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, कॉमन लिया, वी आर डन। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा टेढ़ा जाता है। इसके अंदर क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? डी मॉर्गन लॉ लगा के सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का टोटल का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ का फॉर्मूला लगा दिया, ई प्लस एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, माइनस साइन ओपन किया, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये एज इट इज, इन दोनों में से माइनस ऑफ पी ऑफ एफ कॉमन आके 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस पी ऑफ ई कॉमन, 1 माइनस पी ऑफ एफ, 1 माइनस पी ऑफ ई, पी ऑफ ई डैश बन गया, 1 माइनस पी ऑफ एफ, 1 पी डैश बन गया, एफ डैश बन गया। कहां पी एफ कॉमन? इन दोनों से कॉमन लिया ना, तो पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो अरे माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, तो माइनस एक्स कॉमन ले ही सकता हूं ना मैं, बिल्कुल ले सकता हूं। ये कैसे आया? ये आया कहां से? मतलब इसको ये कैसे लिखा? यहां से ये कैसे आया? हाँ, ये कहां से आया? ये कहां से आया? तो इसको ये कैसे लिखा? तो वही तो बोल रहा हूं ना। तो ये क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला, ये पता है या नहीं पता है? तो ई में से इंटरसेक्शन हटा दिया तो ये आ गया। तो ई में से इंटरसेक्शन हटा दिया, यहां पर भी यही काम किया, एफ में से इंटरसेक्शन हटा दिया, एफ में से इंटरसेक्शन हटा दिया, वही तो किया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो।